करनी में क्या कहे? करनी में कौन सबसे बड़ी है? करनी में कौन सबसे बड़ी है। कौन सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है। बड़ी है। क्वेश्चन है हाँ √2 बोलो। √2 कोमा कोमा 3√4 3√4 हाँ कोमा कोमा 4√3 4√3। देख लो इसको, ये जो है जहां रिक्त स्थान, इसका मतलब इसके करनी में 2 छिपा हुआ है। जहां कुछ नहीं रहता वहां क्या होता है? 2। और यहाँ है 3, यहाँ है 4। लेकिन रूट से जब निकलेगा तब ये करनी से जब निकलेगा, या नहीं तो इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है ग्रेप इन 3√4, ग्रेप इन 4√3 और √2, तो ऐसे भी पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो जब निकलेगा 2 तो हो जाएगा किसी भी इसके अंदर में जो अंक रहेगा उसका पावर हो जाएगा 1/2, या 4 का पावर हो जाएगा 1/3, 3 का पावर हो जाएगा 1/4। जब यह रूट के से बाहर निकलेगा तब। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4। तो 2, 3, 4 का लॉ बराबर। अब देखो तो हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम 2, 3 और 4 का कितना हो जाएगा? 12। अब देखो फिर अब पहला हम लिखेंगे √2 लिखे तो एलसीएम कितना निकला था? 12। तो 12 को दे दिए करनी के अंदर, ही सूड के अंदर, या ग्रेप इन 12 √2। अब यहाँ क्या था? 2 था। 2 से 12 भाग दो, कै मर्तबे? 6 मर्तबे। तो 2 का पावर हो जाएगा 6। इसके बाद इसको अगर बाद में लिखेंगे, फिर ये लो ग्रेप इन 3√4 क्या करेंगे? तो देखो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना है? 12। तो यहां भी लिखेंगे 12। रूट के अंदर कितना है? 4। तो 3 से 12 भाग दो, 4 मर्तबे, और हो जाएगा 4 का पावर 4। इसके बाद क्या है? ग्रेप इन 4√3। अब फिर यहां लिखेंगे 12, क्योंकि 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हुआ है, और रूट के अंदर है 3। 4 से 12 भाग दो, कै मर्तबे? 3 मर्तबे। तो 3 का पावर हो जाएगा 3। यह हो जाएगा तुमको 12, ग्रेप इन 12 और √64। यह हो जाएगा तुमको ग्रेप इन 12 4 बार 4 को गुना करेंगे तो 16 गुना 16 256, 16 हाँ 256। अब फिर यह जो है सो देखो ग्रेप इन 12 √3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखो इस तीनों में सबसे बड़ी कौन सा सो तुमको रूट के अंदर अंक है? तो यह है 256, क्योंकि तीनों के ग्रेप में 12 ही है, तीनों समान है। तो रूट के अंदर 256 है, तो इसका मतलब यह सबसे बड़ी हो गई। तो अब क्या नाम है? ग्रेप इन 12 और √256, अथवा ये किसका रूप है? ग्रेप इन 3√4, ग्रेप इन 3√4 का रूप है। ग्रेप इन 3√4 सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। समझे बात को? हाँ, सब समझ गया रे? हाँ।
देख लो। अब आज तुमको यह बहुत महत्ता वाली है, इस पर हम तुमको लेसन दे देते हैं और वो बना कर लाना है। अब देखिए कुछ सिनोनिम्स भी दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा करके अगर सब दिन करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द या समरूप शब्द। देखो ब्लिस बराबर होता है प्लीजर, आनंद, खुशी। इसके बाद वॉरियर बराबर है ब्रेव, बहादुर। इसके बाद नॉइज बराबर है सो अप्रोवर माना हल्ला गुल्ला। एलो बराबर को दूसरे भाषा में कहा जाता है परमिट, इसका माना होता है आदेश। इसके बाद है आपको कॉमनली या बराबर होता है ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता है सुंदर। स्कारलेट रंग जो है सो रेड रंग है, लाल रंग है। स्कारलेट बराबर रेड बराबर लाल। इसके बाद आपको रिबेट माना कहता है कितना रिबेट कीजिएगा, कितना डिस्काउंट कीजिएगा, माना कितना छूट दीजिएगा। रिबेट बराबर डिस्काउंट, छूट या सहूलियत। इसके बाद है वरी बराबर होता है एंजाइटी, वरी WR, डोंट वरी, तो चिंता मत करो। और उसी का मतलब होता है एंजाइटी, तो उसका मतलब होता है चिंता। वरी बराबर एंजाइटी, तो इसको भी तुमको कर लेना चाहिए, बड़ा ही महत्ता वाली है इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक।